एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो हमने स्टार्ट्स में चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सुपर इजी चैप्टर है। आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास देख के ये तो समझ आ गया होगा कि डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर। आज करने वाले हैं फोर्थ पार्ट, ये भी सुपर इजी है। इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो इजिली वहां जाके देख सकते हो। आज का टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। आज हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। किसके लिए? ध्यान से, डिफरेंस के लिए। किसके डिफरेंस के लिए? स्टैंडर्ड डेविएशंस के डिफरेंस के लिए। बहुत इजी है, ध्यान से समझना। आपको पता है हम लार्ज सैंपल्स के लिए काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन मीन के लिए काम कर चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स के लिए काम कर चुके हैं। आज डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए काम करेंगे। बहुत इजी है, ध्यान से समझो। चार्ट बनाते चलो, फॉर्मूलाज एक जगह साथ साथ लिखते चलो, सुपर इजी चीजें लगेंगी। बहुत इजी। देखो, अगर मैं इजी इतनी बार बोल रही हूं तो ट्रस्ट मी ये है इतना इजी जितना मैं बोल रही हूं। क्या है आज का टॉपिक? टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, एक एक मीनिंग है वर्ड का। डिफरेंस किसके बीच का? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का। पॉपुलेशन के लिए हम क्या लिखते हैं? सिग्मा 1 सिग्मा 2, है ना? आपको पता है अगर पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो क्या लिखते हैं? सिग्मा 1 एक के लिए, सिग्मा 2 दूसरे के लिए। इसी के डिफरेंस के लिए आज हम काम करने वाले हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का काम करेंगे। क्वेश्चंस करेंगे, समझ आएगा। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि z कैसे निकाला जाता है। बहुत सिंपल। ये फॉर्मूला कुछ याद है आपको? क्या फॉर्मूला था ये? ध्यान से देखो। हमने ये फॉर्मूला किया था जब हमने मीन के डिफरेंस की बात की थी। क्या किया था? x1 माइनस x2 बार, है ना, माइनस μ1 माइनस μ2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर की बात की थी। यहाँ पे लिखा था x1 बार माइनस x2 बार। ये याद है? ये किसका फॉर्मूला किया था? जब हमने डिफरेंस बिटवीन टू दैट इज पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला किया था। इसमें दो मीन माइनस होते हैं, तो अगर आज स्टैंडर्ड डिविएशन के डिफरेंस की बात हो रही है तो वहां पे दो स्टैंडर्ड डेविएशंस माइनस होंगे। ये मैंने इसलिए यहाँ फॉर्मूला लिख के रखा था कि आपको फॉर्मूला जितने ज्यादा याद नहीं करने, एक जैसे ही फॉर्मूला है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। अगर मीन का डिफरेंस है तो मीन माइनस होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस होंगे। कैसे होंगे? देखो ध्यान से, s1 माइनस s2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर किसका? दैट इज s1 माइनस s2। इसमें भी पहले सैंपल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन, इसमें भी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे वो आता है स्टैंडर्ड एरर, इसमें भी स्टैंडर्ड एरर है। इसका फॉर्मूला क्या? स्टैंडर्ड एरर निकालने का ध्यान से देखना। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल, अंडर रूट s1 स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन 2n2। ऐसे ही अगर सिग्मा दिया हो, देखो स्टैंडर्ड एरर निकालने के अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। जैसे चीजें क्वेश्चन में दी होंगी उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अगर हमें s दिया हुआ है, s के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सिग्मा दिया हुआ है तो सिग्मा वाला फॉर्मूला यूज करके हम स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे। तो ये फॉर्मूलाज क्लियर है? पक्का? फॉर्मूलाज ये सेम है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। देखो, ये मीन पे काम कर रहा था, ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे काम कर रहा है। यहाँ पे x1 बार x2, मतलब पहले सैंपल फिर माइनस पॉपुलेशन, सैंपल माइनस पॉपुलेशन। मैं मोड नहीं लगा रही, अगर इधर मोड नहीं लगाया इधर भी मोड लगाने की जरूरत नहीं है। मोड लगेगा तो इधर दोनों साइड लगेगा, नहीं लग रहा तो किसी साइड भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला है z का, इससे हम कैलकुलेशन करेंगे और अपने क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करें स्टार्ट। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रैंडम सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम द टू कंट्रीज गेव द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द हाइट्स ऑफ एडल्ट मेल्स। यहाँ पे हाइट से रिलेटेड हमें दिया गया है कंट्री ए में और कंट्री बी में। ठीक है, मेल्स की हाइट से रिलेटेड दोनों कंट्रीज का हमें कुछ डाटा दिया गया है। जैसे मीन हाइट दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, नंबर इन सैंपल्स दिए गए हैं। मतलब ये क्या है? n1, ये क्या है? n2। ये स्टैंडर्ड डेविएशंस है, ये सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशंस है। तो s1 है, ये क्या है? s2। ये मीन हाइट इन इंचेस है तो ये x1 बार है और ये क्या है? x2 बार। ठीक है, आगे देखो, इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्निफिकेंट? क्या जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड डेविएशंस के बीच में वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये हमने चेक करना है। क्वेश्चन कोई भी हो, पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस टू पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोसीजर वही रहेगा।
पहले H नोट सेट करना है, नल हाइपोथेसिस, फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, फिर अल्फा देखो गिवन है, नहीं गिवन तो 0.055% ले लेते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम रेंज देखते हैं और फिर हम क्या बनाते हैं, डिसीजन बनाते हैं। सेम प्रोसीजर रहने वाला है। अब देखते हैं, सबसे पहले H नोट सेट करते हैं। वो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है क्या स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं, मतलब क्या सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम है कि नहीं। H नोट मान के चलते हैं कि हाँ दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। H नोट क्या होता है, नल हाइपोथेसिस, जो हम स्टार्टिंग में ट्रू मान के चलते हैं। तो H नोट क्या सेट करते हैं, जब भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का पूछा होता है टेस्टिंग कि दोनों सेम है, हम ये मान के चलते हैं, मान लो सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल है। ऑल्टरनेटिव क्या होता है, उल्टा चलता है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी टेल्ड होगी, दैट इज ये टू टेल्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, टू टेल्ड की बात कर रहा है। H नोट हो गया, H1 हो गया। क्या अल्फा कहीं दिया हुआ है, नहीं, मतलब अल्फा क्या लेके चलेंगे, 0.05। अब करेंगे कैलकुलेशन, Z निकालेंगे। Z का क्या फॉर्मूला था, S1 माइनस S2 माइनस दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1, सिग्मा क्या कह रही हूं मैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर S1 माइनस S2। पहले स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड एरर, तभी यहाँ पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला है, हमें S दिया हुआ है, S1 यूज करेंगे, S1 स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन 2n2, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, हमें Z मिल जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन अब कैलकुलेटर वाली है, ये आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्टैंडर्ड एरर निकाला, S1 S2 मैंने टेबल से बताया क्या लेना है, हम यहाँ डालेंगे, आंसर कितना आएगा 0.077। यहाँ सिर्फ पढ़ना नहीं है, कैलकुलेटर से निकाल के आंसर्स चेक करो, ये आएंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में राउंड ऑफ करना भी सिखाया था, उसके अकॉर्डिंग सारे आंसर्स ठीक आने वाले हैं। अगर बुक से एक आधे पॉइंट का डिफरेंस आ भी गया, मान लो आपका आंसर 0.46 आ रहा है, बुक में 0.47 आ रहा है, इतना डिफरेंस चलता है। मान लो आपका 0.3 आ रहा है, बुक में आंसर आ रहा है 1.03, ये नहीं चल सकता इतना डिफरेंस, लेकिन इतना डिफरेंस चल सकता है 0.1 0.2 का, 0.01 0.02 का, इतना डिफरेंस चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। आप आंसर्स निकालोगे, यहाँ पे आगे स्टैंडर्ड एरर, Z में वैल्यू पुट करोगे, S1 माइनस S2 ये रहा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, आपने अभी नल हाइपोथेसिस में बोला कि सिग्मा 1 तो सिग्मा 2 के इक्वल ही मान के चलो। ठीक है, इसका मतलब ये 7 है तो ये भी क्या होगा 7, एग्जांपल ले रही हूं, तो 7 माइनस 7 0। अगर ये दोनों इक्वल है, माइनस करके 0 ही आएगा, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ S1 माइनस S2 करा। Z की वैल्यू कितनी आ गई 1.039। अब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बात कर रहे थे, क्या था ऑल्टरनेटिव, टू टेल्ड। 5% पे टू टेल्ड की वैल्यू कितनी होती है 1.96। ये 1.96 से क्या है, छोटा है, इसका मतलब मेरी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। हम रेंज ऐसे ही चेक करते हैं। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्रिटिकल वैल्यू Z की 1.96 होती है। Z की जो वैल्यू है वो मेरी क्या आ रही है, Z की वैल्यू क्या आ रही है 1.96 से छोटी आ रही है। इट मींस मेरा क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है कि इनके बीच में डिफरेंस नहीं है, दैट इज देयरफॉर देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन, बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशंस के बीच में कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं। ये पूछा था ना, यहाँ पे क्या लिखा था, डिफरेंस, इज देयर डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्निफिकेंट, नो नो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। क्यों ऐसा हुआ, हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है, मतलब ये चीज ट्रू है। ट्रू का मतलब दोनों सेम है, सेम का मतलब डिफरेंस नहीं है, तो तभी एंड में लिखा है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। बताओ कोई डिफिकल्टी, सेम प्रोसीजर काम कर रहा है, बस Z का जो है फॉर्मूला चेंज हो रहा है, बाकी सेम चीजें काम कर रही है। H नोट H1 फिर अल्फा Z निकालना, सेम चीजें काम कर रही है। नेक्स्ट देखो, द मीन यील्ड ऑफ टू सेट्स ऑफ प्लॉट्स
एंड देयर वेरिएबिलिटी आर इज गिवन बिलो। हमें मीन यील्ड, अच्छा एक बात और, लास्ट क्वेश्चन में हमें ये भी दिया हुआ था, मुझे याद है x1 बार x2 बार, इसका क्वेश्चन में कहीं यूज नहीं हुआ, तो कोई जरूरी है ही नहीं, कहीं जरूरत थी नहीं, हमने यूज नहीं किया। तो जरूरी नहीं है कि जो सारा डाटा दियो हमने यूज करना ही करना है। मैम x1 बार x2 बार कहीं यूज नहीं हुआ, पेपर में पता क्या लगेगा, कुछ तो मैंने गड़बड़ की है भाई, ये दोनों वैल्यूज यूज नहीं की। इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं, जब स्टैंडर्ड डेविएशन की हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो रही है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। कोई बात नहीं, हमें नहीं यूज करना था, नहीं किया, जरूरत ही नहीं थी। तो एक्स्ट्रा भी चीजें दी हो तो जरूरी नहीं है सारी वैल्यूज यूज करनी है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यूज नहीं करनी पड़ रही है हमें। आगे देखो क्या है क्वेश्चन, द मीन यील्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ प्लॉट। हमें मीन यील्ड दी गई है 2 सेट्स ऑफ प्लॉट्स की, मतलब मुझे x1 बार और x2 बार, ओह कैपिटल में लिखते हैं, x1 बार दे दिया और x2 बार दे दिया। आगे देखो, एंड देयर वेरिएबिलिटी आर गिवन, ये क्या दी हुई है, उसने कहा वेरिएबिलिटी दी हुई है, वेरिएबिलिटी नहीं, यहाँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, मतलब वो स्टैंडर्ड डेविएशन की ही बात करो। उसने कहा मीन यील्ड दिया गया और वेरिएबिलिटी दी हुई है, यहाँ पे मीन यील्ड के साथ क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब इसी को वो क्या बोल रहा है, वेरिएबिलिटी बोल रहा है। तो वेरिएबिलिटी दी हुई है, ये क्या है S1, ये क्या है S2, ऊपर दिया हुआ है 40 प्लॉट्स N1, 60 प्लॉट्स N2। क्लियर है चीज। क्या पूछे, एग्जामिन वेदर द डिफरेंस इन द वेरिएबिलिटी इन यील्ड इज सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसने ये नहीं पूछा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करो स्टैंडर्ड डेविएशन की, उसने कहा हाइपोथेसिस टेस्टिंग करो वेरिएबिलिटी की। और अभी मैंने देखा वेरिएबिलिटी क्या है हमारी, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने को बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशंस की। बताओ कोई दिक्कत है तो? समझ आ रही चीज? डायरेक्ट नहीं लिखा कि यहाँ पे आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करो कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल है या नहीं, नहीं, उसने कहा वेरिएबिलिटी की करो। क्वेश्चन में लिखा था कि टेबल में आपको मीन दिया और वेरिएबिलिटी दी हुई है, वेरिएबिलिटी की जगह यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा था, यही हमारी वेरिएबिलिटी है और इसी का वो डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब वो स्टैंडर्ड डेविएशंस का ही डिफरेंस पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, वेरिएबिलिटी से आपको कंफ्यूज कर रहा था। बताओ समझ आ गई स्टेटमेंट? पक्का। चलिए आगे, सबसे पहले क्या सेट करते हैं, H नोट। क्या सेट करेंगे, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 की कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। H1 क्या कहेगा, नहीं भाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं हो सकते, तो ये क्या होगा, टू टेल्ड। सेम नहीं है तो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, दोनों तरफ की बात हो रही है, तो ये टू टेल्ड है। उसके बाद अल्फा कितना दे रखा है, 0.05, बात बन गई। अब आगे चलते हैं, मुझे क्या निकालना है, Z। फॉर्मूला लिखेंगे, Z के में सबसे पहले क्या निकालते हैं, Z भी निकालना, पहले स्टैंडर्ड एरर चाहिए होता है, स्टैंडर्ड एरर निकाल के Z में डालेंगे, फिर अपने रेंज में आंसर देखेंगे, फिर हम डिसीजन लेंगे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। ये मेन कंसेप्ट समझ आ गया, हम इतनी क्लासेस से कर क्या रहे हैं, है ना, समझ आ रहा है ना, बहुत इजी है। चलिए फिर देखें, यही सब किया हुआ है। Z लिया, स्टैंडर्ड एरर निकाला, सारी कैलकुलेशन करी, आंसर कितना आ रहा है 4.58। यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल ही है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। S1 माइनस S2 करना है सिर्फ, वो ये रहा। नीचे क्या आएगा, दैट इज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर। आंसर कितना आया, 1.31 आंसर आया। 5% लेवल पे टू टेल्ड की बात हो रही है, 1.96 रेंज होती है, आंसर आ रहा है 1.3, ये उससे लेस है 1.96 के। इसका मतलब मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल हो गया, मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, यही सब लिखा हुआ है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, वैल्यू होती है 1.96, ये इससे कम है, तो ये क्या होगी, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड का मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 की इक्वल है, हमें ये चीज ओके है, यही तो नल हाइपोथेसिस हमने लिया था, मतलब ये चीज ओके है। इसका मतलब ये ओके है, मतलब ये सेम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम है मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स देयरफॉर देयर इज नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये पूरा अच्छे से लिखना, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड डेविएशन, पूरा लिखना। क्लियर है चीज? ऐसे सिंपल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दैट इज ऑफ कि क्या किया आज हमने, हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत इजी क्वेश्चन से, बहुत इजी टॉपिक थे, इसलिए 2 ही क्वेश्चन लाई हूँ। आई होप आपको चीजें अच्छे से
क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम कर रहे होंगे दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 5th क्लास के अंदर। यहाँ 1 to 4 पार्ट्स अच्छे से कर लो, फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज करके आना। आपको अगर साथ साथ फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहोगे फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन नहीं होगी, एक फॉर्मूला शीट अलग से बना लो, बहुत ईजी चीजें लगेंगी। नोट्स जरूर बनाते चलना, एग्जाम टाइम में आपको चीजें रिवाइज करने में ईजी होगा। अगर एग्जाम टाइम में चैप्टर पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, एंड में फॉर्मूलाज रिवाइज करने में ईजी होगा। क्वेश्चंस एटलीस्ट क्लास वाले तो प्रैक्टिस करो अगर पेपर में जाके अच्छे से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बुक के लिए टाइम नहीं है, बिल्कुल एंड टाइम है आपका, एग्जाम्स है, बिल्कुल आप पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट क्लास वाले क्वेश्चंस लिख के कर लो ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जो भी क्लासेस आ रही हैं, पीडीएफ जो भी चाहिए, इसके पीडीएफ तो नहीं डालूंगी, या तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए, ऐसा थ्योरी वाला कुछ नहीं था। जो भी क्लासेस नहीं आती है और जिसकी भी पीडीएफ मुझे लगता है आपको देनी चाहिए, ये सारी चीजें व्हाट्सएप चैनल पे भी जाती हैं, टेलीग्राम चैनल पे जाती है। इन दोनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। बहुत आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कौन सा चैप्टर आ रहा है, क्या क्या हो रहा है चैनल पे, ईजी रहेंगी चीजें आपके लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल दैट इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।